देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम समझते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं हूं सिद्धू सर। देखिए, जब आग लगी है सीने में, उसे एक दिशा दीजिए। तुम क्या कर सकते हो, ये जमाने को क्या करिए दिखा दीजिए। तो जब आग लगी हो सीने में तो आप क्या करेंगे, इतना पढ़ लीजिए कि जमाना ये क्या करे। जब आप सफल हों तो आपको देखे, मुस्कुराए, हंसे, जलेस फील करे और आपके पड़ोसी जलकर खाक हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग पीछे जो सेशन पढ़े थे, पिछले सेशन में जहांगीर पढ़ रहे थे और जहांगीर को हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं, जो आज का मुख्य सेशन है हमारा रहने वाला है शाहजहां खुर्रम के बारे में। देखिए, शाहजहां के बचपन का जो नाम था खुर्रम था। खुर्रम के 4 भाई थे। पहला जो भाई था उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो देखिए जहांगीर का पहला बेटा था। इसने अपने पिताजी, क्योंकि पिताजी लंबा शासन कर रहे थे, 49 वर्षों का शासन रहा, तो खुसरो ने क्या कर दिया था, बीच में विद्रोह कर दिया। और जब जहांगीर ने अपने सबसे करीबी व्यक्ति को, फजल को भेजा, अब्दुल फजल को, जाओ खुर्रम फिर उसको खुसरो को मना कर लाइए, तो खुसरो क्या करता है कि उसको अबुल फजल को मरवा देता है। ठीक है, उसके बाद किसी तरह जहांगीर ने उसको क्या करता है कि पकड़ लेता है और उसकी एक आंखें बोलता है कि निकाल दीजिए, नहीं इसके पास आंखें रहेगी न, ये दुष्ट, इसकी निगाहें जो दुष्ट पूर्वक है राज्य पर हमारे ये पड़ेगी, हमारे जिंदा होते हुए इसको गद्दी चाहिए, जबकि ये बड़ा बेटा है हमारा, हम तो गद्दी इसी को देते। लेकिन ये क्या किया कि वहां से ही बाद में खुसरो टपक गया। अब बारी आती है, देखिए दूसरा जो व्यक्ति था खुर्रम था और तीसरा व्यक्ति का नाम क्या था जी? परवेज। और चौथा जो व्यक्ति था उसका नाम था शहरयार। क्या नाम था? शहरयार। हम आपको ये भी बताए हैं कि बीच में जो खुर्रम था इसकी शादी हुई थी नूरजहां, जो इसकी माता थी, सौतेली माता, नूरजहां के भाई आसफ खां के बेटे से हुई थी, बिटिया से। किससे? बिटिया से हुई थी। नूरजहां का उसका एक मकसद था, भाई की लड़की से शादी कराने का उसका ये मकसद था, क्योंकि उसकी बेटी जो नूरजहां की बेटी थी लाड मलिका की शादी हो चुकी थी शहरयार से, मतलब खुर्रम के लास्ट भाई से, चौथे भाई से। तो नूरजहां का ये मत था कि हमारा जो दामाद शहरयार है यहीं गद्दी पर बैठे, और भाई की बिटिया से, मुमताज से शादी इसलिए कराई थी क्योंकि इसको, उसका क्या नाम था भाई की बिटिया का? हाँ, अर्जुन मंदबानो। ठीक है, तो अर्जुन मंदबानो ने क्या किया कि उसको यही समझ के नूरजहां शादी कराई थी कि भाई की बेटी है तो मैं अपने भाई को मना लूंगी और मैं अपने शहरयार को गद्दी पर बैठा लूंगी। एक गुट था नूरजहां का, आप लोगों ने पीछे जहांगीर के शासनकाल में ही पढ़ा है। तो आइए हम लोग ज्यादा विस्तार करते हुए यहाँ पर चलेंगे। बस एक आप आखिरी शुरुआत करिए कि हम लोग शाहजहां को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, शाहजहां में क्या है कि शाहजहां का जो शासन काल रहा, शाहजहां को बचपन में खुर्रम कहा जाता था। इसका शासन काल जो रहा 1627 में टपका था जहांगीर। उसके बाद जहांगीर के बाद खुर्रम कुछ दिन के लिए, देखिए क्या हुआ कि जो जैसे अंशकालीन राजा होता है, एक पुत्र था, उसका नाम हम आगे बताएंगे। पुत्र, पहले बेटे का क्या नाम था? पहले बेटे का नाम खुसरो था। खुसरो का एक बड़ा पुत्र था। ठीक है, वो जब जहांगीर टपकता है, उसकी मृत्यु होती है, तो खुसरो के बड़े पुत्र को थोड़ी देर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हम वो कहानी तो बात की बताएंगे, पहले आप समझिए कि कुछ दिनों के लिए बीच में वो भी बना था। ठीक है, खुसरो का लड़का भी बड़ा वाला। तो आइए हम लोग शाहजहां खुर्रम गद्दी पर बैठता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, खुर्रम का जो जन्मदिन था, ये जो शाहजहां का, अब हम खुर्रम इसको नहीं कहेंगे, जब भी हम नाम लेंगे शाहजहां लेंगे, आप लोग समझ जाना कि खुर्रम है। ठीक है, देखिए शाहजहां का जो जन्मदिन था, शाहजहां का जन्मदिन, ये जब जन्मा था तो ये जन्मा था 1592 एडी को। ठीक है, अब बात होती है कि इसके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम। और इसके पिता का नाम आप लोग जानते हैं, पिता का नाम था जहांगीर, और जहांगीर को लोग बचपन में कहते थे सलीम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम, जैसा कि मैं बता चुका हूं।
आगे देखिए इसकी माता जो थी, माता का नाम, शाहजहां की जो माता का नाम था, ये उदयपुर की जोधाबाई थी। आप पद्मिनी वाले या चित्तौड़ वाली जोधाबाई को मत समझिएगा राजस्थान के। ये जो जोधाबाई थी, ये जोधाबाई थी जगत गोसाई जोधाबाई इनकी माता थी। और ये मारवाड़ की राठौर राजकुमारी थी। मारवाड़ की राठौर, इसको लिख लीजिएगा, राजकुमारी थी। ठीक है। जो ये जोधाबाई का पुत्र कौन था? खुर्रम था। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि देखिए पत्नी का नाम क्या था। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की जो पत्नी का नाम था, शाहजहां की जो पत्नी थी, इसका नाम था अंजुमन बानो बेगम, और जिसको बाद में कहा गया मुमताज महल के नाम से जाना गया। मुमताज बेगम कह लीजिए या मुमताज महल कह लीजिए। ठीक है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था, क्योंकि देखिए शुरुआत जो होती है, आप तो बीत गया। पिताजी कौन थे? जहांगीर थे। माता का क्या नाम था? माता का नाम था जोधाबाई, जगत गोसाई जोधाबाई, उदयपुर वाली, न कि राजस्थान वाली। अब देखिएगा जो पिता था जहांगीर था और बचपन का नाम इसके खुर्रम था। जन्मदिन आपसे पूछेगा 1592 कर लेंगे। ठीक है। देखिए जो मुमताज महल थी, इसके पास ये जो महल थी मुमताज महल, इसने क्या किया कि 14 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को? 14 बच्चों को जन्म दिया। अभी तक आप लोग अरब आक्रमण से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक राजा को कई ठो रानियां हुए, 25-30 पुत्र होते थे ना, लेकिन एक रानी से इतने पुत्र नहीं होते थे। मुमताज को कितने पुत्र थे? 14। कितने पुत्र हुए? 14 में क्या हुआ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय देखिए क्या है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके पुत्र होते जाते हैं और वो मानते हैं कि ये हमारे अल्लाह की देन है। देखिए जब शुक्राणु या अंडाणु जो होते हैं बनना बंद कर देते थे, चाहे औरत में चाहे पुरुष में, ठीक है, तभी उनका क्या होता था कि बच्चे पैदा नहीं होते थे। जब तक निषेचन की क्रिया होती थी तब तक बच्चे पैदा होते थे, चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाए। ठीक है। चाहे पत्नी बेचारी मर क्यों न जाए। ठीक है। देखिए होता क्या है, बात समझिएगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं कि जो हम देखिए साइंस के छात्र हैं, आप लोग भी साइंस के छात्र हैं, तो हम वो बातें रख देते हैं क्योंकि साइंस हमेशा हिस्ट्री से जुड़ी होती है। ठीक है। तो एक टीचर के तौर पर भी, और बाकी ये देखिए 14 बच्चों को जन्म दिया। अब 14 बच्चे में आप लोग समझते हैं कि पहले जब बच्चे होते तो चांसेस कम होता था बचने का, इसीलिए लोग ज्यादा संख्या में, ये भी कारण एक था कि ज्यादा संख्या में लोग बच्चे पैदा करते थे। अब मैं मुस्लिम का तो मान लिया, हिंदुओं को भी, हिंदू राजाओं को भी देखोगे तो 10-10, 20-20 बच्चे थे। तो उनके तो ऐसा नहीं था कि कहीं गीता में या कहीं रामायण महाभारत में या जो कुछ में कहीं ऐसा तो है नहीं हिंदू धर्म की पुस्तकों में कि आप बच्चे पैदा करते जाइए। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग सनातनी जो होते हैं मानते हैं कि हम दो हमारे दो पर आ गए हैं, एक भी हो तो चलेगा। ठीक है। तो क्या हो कि आप जिसकी देख रेख कर सकें, देख रेख का मतलब होता है इसको पालन पोषण उसकी अच्छे से कर सके। ये नहीं कि 20 बच्चे पैदा कर लिए, किसी के तन पे कपड़े नहीं है, किसी को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है टाइम से, किसी को शिक्षा आप नहीं करा सकते हो अच्छी शिक्षा, और बच्चे हैं आपके 20 हो।
ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। तो हिंदू धर्म वाले थोड़ा सा क्या होते हैं, एक तरह से लचीलापन उनके अंदर होता है कि चलो ठीक है, हम जितना पाल सकते हैं उतना रहना। पता चला पिताजी के पास 1 बीघा जमीन है, 20 पैदा कर ली, सब बट गया, घर बनाने तक को नहीं मिला। तो उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसकी जब बात करेंगे तो 14 बच्चे में देखिए 7 बच्चे तो यहीं टपक गए। 7 बच्चे क्या हुए, 7 बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है, बात समझ रहे हो, अपने से मृत्यु होती है, कोई मारता उड़ता नहीं है। और बचे 7 बच्चे, कितने बचे, बचे 7 बच्चे, बचे 7 बच्चे, इनमें से 4 होते हैं पुत्र, 4 कौन होते हैं, पुत्र, और 3 होती हैं पुत्री, 3 पुत्री। आप कहोगे कि शाहजहां के कितने लड़के होते हैं, 4 लड़के, और पुत्री कितनी होती हैं, 3 लड़के। अब इस 7 का बात छोड़िए, क्योंकि एक चीज और इतिहासकार कहते हैं कि जो 14वां बच्चा था मुमताज का, मुमताज ने 14वां बच्चे को जन्म देते देते उसकी मृत्यु हो गई। बात समझो, 14वां, एक औरत है कितना बच्चा पैदा करे, 14 बच्चे अपने लाइफ में पैदा करने का मतलब समझ रहे हो, वो भी लगातार हर साल एक बच्चे, हर साल एक बच्चे, बात समझ रहे हैं। तो 14वां बच्चे देते देते क्या हुई कि जन्म देते उसकी मृत्यु हो गई। ये भी इतिहासकार कहते हैं, एलपी शर्मा की बुक में लिखा हुआ। तो ये जो 7 बच्चे में 4 पुत्र हैं और 3 क्या है, पुत्रियां हैं। ये 4 पुत्र में जो नाम लिख लीजिए, देखिए सबसे पहला पुत्र जो था, पहला पुत्र, उसका नाम है दारा सिको, दारा सिको। ये पुत्र जन्म हुआ था इसका 1615 में, और ये पंजाब का शासक बाद में बनता है। कहां का शासक बनता है, पंजाब का। और दूसरा जो पुत्र था, दूसरा पुत्र मुमताज का, दूसरा पुत्र का नाम था शाह शुजा। ये इसका जन्म हुआ था 1616 में। ये बंगाल का बाद में इसको शासक बनाया गया, बंगाल। तीसरा जो पुत्र था, या कह लीजिए कि बंगाल में पैदा हुआ था, ये भी कह सकते हैं, शासक बना वहां पर, शाहजुआ। और 1618 में तीसरा जो पुत्र का नाम है इसके औरंगजेब, तीसरे पुत्र का नाम है औरंगजेब। इसका जो जन्म होता है 1618 में होता है, और ये दक्षिण वाले जगह का राजा बना था। चौथा जो पुत्र था शाहजहां का, चौथे पुत्र का नाम है मुराद बख्श। चौथे पुत्र का क्या नाम है, मुराद बख्श। चौथे का पुत्र का जो नाम है वो क्या है, मुराद बख्श। ये देखिए कब हुआ था, 1624 में, 1624 में। और ये गुजरात, इसको जगह दिया जाता है गुजरात का शासक। अब देखिए 3 पुत्रियां थी, ध्यान से समझिएगा, 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री का नाम क्या था, पहली पुत्री का नाम था जहां आरा, ये 1614। दूसरी जो पुत्री का नाम था इसके रोशन आरा, ये 1617। और ये तीसरी जो पुत्री थी इसकी, तीसरी पुत्री है इसकी, इसका नाम है गोहन आरा। इसका जो जन्म हुआ था 1631 ईस्वी में हुआ था। बात समझ रहे हैं, हर साल एक बच्चा। आप कहोगे कि सर जी कह रहे थे कि हर साल एक बच्चा, 15 देखिए है, देखिए यहाँ पे 14 है सबसे बड़ी बिटिया जो जिंदा रही। 16 के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 14 के बाद 15 में दारा सिको पैदा हुआ, 16 में देखिए शाह शुजा, 17 में देखिए रोशन आरा, फिर एक लड़की हुई। फिर देखिए 18 में कौन होता है, औरंगजेब। 17 के बाद 18 में कौन होता है, औरंगजेब। फिर उसके बाद मुराद बख्श, और फिर गोहन आरा।
और जो शासक थे, जो 14 बच्चे हुए थे, 7 बच्चे तो टपक गए थे। बात समझ रहे हो? अब देखिए ये जो पुत्री थी जहां आरा के बारे में बात होती है कि जहां आरा जो बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि कुशल शासिका थी, मतलब अपने पिताजी की पूरी आधी जो सल्तनत थी, किसकी? शाहजहां की। किसकी? शाहजहां की। उसके अंदर देख रेख था। किसके अंदर? जहां आरा के। ठीक है। पुत्र में देखिए, पुत्र जो आप कहोगे कि यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का जो पुत्र था औरंगजेब, ये बाद में शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठता है औरंगजेब। और ये गद्दी पर कैसे बैठता है? लोगों को मार कर बैठता है। बात समझ रहे हैं? अभी इसके पिताजी की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, शाहजहां की भी। इसकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, ये भी लोगों को मारी कर बैठता है गद्दी पर, तो नोट कर लीजिए। देखिए 4 पुत्र थे और चारों को जो इसके पुत्र थे, किसके पुत्र थे? शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। इसके 4 पुत्र थे। लड़कों की गिनती ज्यादा होती है, आप लोग जानते ही हैं, और वे मुगल कालीन में तो और ज्यादा। लड़कियां वही प्रभावित हुई जो कि राजा की रानियां बनकर, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, राजा ने शादी कर ली, उसका प्रभाव पड़ा, जैसे मुमताज है, उसका प्रभाव पड़ा, बाद में मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां ने क्या करता है, उसकी याद में एक ताजमहल बनवाता है। ठीक है। इसकी शादी जो होती है लव मैरिज शादी होती है। लव मैरिज इस समय चल रहा है, सोचिए कि मुगल कालीन में भी चल रहा है। तो ये देखिए दिशा आपको हम बताए थे, इधर जो दिशा है ये उत्तर है। कौन सी दिशा है? इधर कौन सी है? इधर कौन सी है? पश्चिम। इधर कौन सी है? देखिए ये उत्तर है। उत्तर में तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की साइड हमेशा ही मुगलों का कह लीजिए कि कब्जा रहा। बात दक्षिण की होती है, दक्षिण में ही प्रॉब्लम रहती थी। दक्षिण में क्या रहती थी? प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी यहाँ से परेशान होकर शासक मार खा के, तमाचा खा के, लात घुसा जूता खा के सब भागते थे इसी दक्षिण में। ठीक है। जितने सताए गए राजा थे या कोई प्रजा का सामाजिक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि सब परेशान होकर दक्षिण की तरफ भागे थे। और इधर देखिए क्या है? पूरब है। क्या है? पूरब। यहाँ कब देखिए जो राज्य बटा था, जो राज्य कैसे बटा? पहले पुत्र को देखिए यहाँ पे, जो क्या नाम था पहले पुत्र का? कौन सा दारा था? दारा सिकोहा। और दूसरा जो था पश्चिम की ओर मुराद था। मुराद पश्चिम की ओर था, और पूरब की ओर मिला था शाह शुजा को देख रेख करने के लिए, शाह शुजा को। और दक्षिण की तरफ मिला था औरंगजेब को। दक्षिण की तरफ किसको मिला था? औरंगजेब को, जहां पे सब मुगल कालीन के दुश्मन पड़े थे, यहां से मारे जाते थे, वहां जाकर बस जाते थे। तो देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए अकबर के शासनकाल में हम चलते हैं, जहांगीर के पिता के। अकबर का लाडला कौन था? अकबर का लाडला कौन था? अकबर का लाडला कौन था जी? अकबर का जब उस समय चल रहा था, जो गद्दी पर बैठा, जहांगीर। तो देखिए जहांगीर का जो एक बेटा था, खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में। 1606 में किसका विद्रोह हुआ? खुसरो का। खुसरो का विद्रोह हुआ। ये अकबर का क्या था? अकबर का पोता था। क्या था? पोता। और नूरजहां गुट में क्या हुआ? नूरजहां की शादी किससे हुई थी? ये जो जहांगीर था, तो जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से। तो नूरजहां गुट में शाहजहां शामिल हो गया। नूरजहां गुट में शाहजहां। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नूरजहां गुट में शाहजहां शामिल था कि नहीं था? तो आप क्वेश्चन का जवाब दोगे कि नूरजहां गुट में शाहजहां नहीं शामिल था। लेकिन यहाँ पे नूरजहां ने क्या की कि अपने गुट में शामिल करती है। ठीक है। और शामिल जब करती है, क्योंकि ये विद्रोह करता है खुसरो, तो मारा जाता है।
तो ये शामिल दूसरा बेटा इसका होता है नूरजहां, शाहजहां। तो शाहजहां का जो देखिए गुटबाजी होती है उस समय होता है कि 1622 में, 1622 कि नूरजहां जो थी वो उसका मेन उद्देश्य था कि हम बनाए किसको, हम एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाए जो कि हमारे अधीन हो, हमारे अधीन, हमारे अंडर हो, हम जो कहें वो बात माने। क्योंकि जहांगीर के समय उसका एक बेटा था, 4 बेटे थे, खुर्रम, खुर्रम तो मारा गया। उसके बाद इसने एक शादी कराई थी, इसकी चाहत थी जो सॉरी इसकी चाहत थी खुर्रम जो शाहजहां बाद में बनता है, उपाधि पाता है। इसकी शादी कराई किससे कि ये अपने भाई आशफ खां की बेटी से कराई। इस उद्देश्य से कराई कि जब ये राजा बनेगा तो कहीं न कहीं हमारे उद्देश्य का प्राप्ति करेगा, आशफ खां हमारा भाई है तो हमारा ही सुनेगा। बाद में एक देखिए खुर्रम का भाई था, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसका नाम था क्या? शहरयार। शहरयार था, शहरयार से शादी कराई किसकी? अपने लड़की की जो कि शेर खां की बेटी थी, नूरजहां दूसरी पत्नी थी जहांगीर की। तो जो मलिका, क्या नाम था उसका? मलिका जहां, लाड मलिका, ठीक है। लाड मलिका जो थी उससे शादी कराई और उसकी चाहत थी कि उसका दामाद जो शहरयार है वो गद्दी पर बैठे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि आशफ खान ने उसको धोखा दे दिया। उसका भाई आशफ खान, उसकी भी एक तरफ चाहत थी कि हमारा दामाद खुर्रम, शाहजहां क्या करे, गद्दी पर बैठे। तो ये जो लड़ाइयाँ रही इसकी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या थी। देखिए छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमारी इस छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। हमदर्द नहीं था कोई, हमदर्द नहीं था कोई, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे, इंसान बहुत थे। आपके समकक्ष आपको साथ देने वाले इंसान तो बहुत मिलेंगे लेकिन हमदर्द कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए 1626 में प्रवेश करते हैं। 1626 की बात है कि 1626 में महावत खान ने विद्रोह किया। देखिए एक व्यक्ति था जो नूरजहां को पसंद नहीं करता था, उसका नाम महावत खां था। उसने क्या किया कि नूरजहां की शक्ति को देखकर व्यथित था, विरोध कर दिया। कहा कि जहांगीर को राज्य चलाना है, अब उसकी जो प्रेमिका है नूरजहां, वो राज्य चला रही है, तो कहीं न कहीं बगावत कर दी। तो लिख लीजिए 1626 में, 1626 में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरजहां के खिलाफ बगावत कर दी, महावत खां। महावत खां, महावत खां ने विद्रोह किया, ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। नेक्स्ट है, बाद में शाहजहां से मिल गया। और ये क्या करता है महावत खां, बाद में किससे मिलता है? बाद में शाहजहां से मिलता है, शाहजहां। पोस्ट में लिख लीजिए खुर्रम, खुर्रम से मिलता है। अच्छा, खुर्रम का बड़ा भाई कौन था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। खुर्रम का बड़ा भाई खुसरो था ना, जो मारा गया था, ठीक है, मारा गया था। और उसको मारने का मेन कारण यही था कि खुसरो ने अबुल फजल को मरवा दिया था। तो इसको क्या किया, एक आंख निकाल दी गई। जहांगीर ने क्या करवा दी, इसकी एक आंख निकलवा दी, क्योंकि ये जहांगीर के ही विरोध में काम करने लगा था। इसकी एक आंख निकलवा दी और इसका जो देखने का था रोशनी चली गई आंख की। तो क्या हुआ कि ये इसको मारी डाले लोग। अब बात आगे आती है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई। देखिए जहांगीर जो होता है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई, न्याय की जंजीर बनवाई, न्याय की जंजीर बनवाई। और पूछेगा आपसे कि ये न्याय की जंजीर कहाँ बनवाया था जहांगीर ने, तो आप बताओगे आगरा में। कहाँ बनवाया था? आगरा में। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए आधिकारिक
पद दिए। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए, यही देखिए गलती कर रहा है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए अधिकार दिए, अधिकार दिए। एक तरफ देखिए शाहजहां जो था, शाहजहां परवेज, ये संधि करते हैं। एक तरफ इधर लिख लीजिएगा कहीं कोने में, एक तरफ शाहजहां और परवेज इनकी क्या होती है, संधि होती है। और ये संधि किस नाम से जानी जाती है, ये संधि जानी जाती है मुगल और मेवाड़ संधि। मुगलों और मेवाड़ों के बीच ये संधि जो होती है 1615 में होती, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिएगा, एक और संधि शाहजहां करता है, अहमदनगर से संधि करता है। अहमदनगर से संधि करता है। ये संधि जो होती है 1617 में। देखिए इस संधि का एक उद्देश्य था, पहले ही खुर्रम ने कर दिया था कि आपको मान सम्मान सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। जब ये मेवाड़ियों से संधि करता है, आपको विद्रोह करने के लिए कुछ बचा नहीं है, खुल्लम खुल्ला बोलता है, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा होती थी। क्योंकि बाबर से लेकर आप देखे ही हैं, अफगान से लेकर लोधी वंश से लेकर सैयद वंश से लेकर, इसने भी पढ़ा, जहांगीर ने सुना था सब चीजों को। तो इसने संधि करने से पहले ही कुछ पहलुओं पर बल दिया था, बताया था कि देखिए मेवाड़ के शासकों, हम आपसे संधि कर रहे हैं, हम आपको बहुत बड़ा सम्मान देंगे अपने राजपाट में, आपको कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस उद्देश्य से कहां पे हुआ था कि संधि हुई थी, चाहे अहमदनगर की संधि किया था खुर्रम, चाहे मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जहांगीर के समय में अंग्रेज आए थे, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जहांगीर के समय में अंग्रेज देखिए व्यापार करने आते हैं, तो ये जहाज से आते थे, जहाजों से आए, और जहाजों की संख्या कितनी थी, 3 थी। देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए, ध्यान से पहले समझिएगा चीजों को, क्योंकि लिखने के लिए तो सब पढ़ा है बुक में। जहांगीर को जहाज बड़ा पसंद थे, जहांगीर समुद्री मार्ग पे भी घूमने जाता था, वहां जो अंग्रेजों की बनावटें थी जहाज की व्यापार के लिए, इसको बड़ा पसंद थी। तो देखो 3 लोग आए, 3 जहाजें आई थी। कौन कौन आई थी जहांगीर के समय में? 3 जहाजों का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो पहली जहाज जो थी इसका नाम है रेड ड्रैगन। पहली जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। और जो दूसरी जहाज थी, दूसरी जहाज का नाम है कॉन्सेट। और तीसरी जो जहाज इसके समय में आई थी, तीसरी जहाज का नाम है हेक्टर। इसी जहाज से अंग्रेजी यात्री व्यापार करने आया था, उसका नाम था हाकिंस। क्या नाम था? हाकिंस। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि जहाज कौन कौन से थे। देखिए अब ये जो हाकिंस व्यक्ति था, हाकिंस, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए वहां का जो व्यक्ति था ब्रिटेन का, उसने एक कंपनी को भेजा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत भेजा। और इसका मेन उद्देश्य जो था
इसका मेन उद्देश्य था व्यापार करना। इसके साथ हाकिंस के साथ दो और व्यक्ति आए थे। दो व्यक्ति का नाम है, पहले का नाम है कीलिंग। पहले का नाम क्या है? कीलिंग। और दूसरे का नाम है विलियम फिंच। विलियम फिंच, ये दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, तो देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि हाकिंग का दोस्त ये लोग था, जो कि हाकिंग के साथ आया था। और वहां की ब्रिटेन के जो उस समय व्यक्ति थे, उसने भेजे थे किलिंग विलियम फिंच को, हाकिंग के साथ जाइए आप व्यापार को देखिए कि कौन सा ऐसा भारत में व्यापार है जो कि अंग्रेजी हुकूमत को मुनाफा दे सके। तो ये लोग आए तो व्यापारी बनकर। अब देखिए करते क्या है कि सूरत पहुंचते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ सूरत पहुंचे। कौन पहुंचा? हाकिंस। देखिए सूरत पूछता है एग्जाम में कि कब पहुंचा था। सूरत गुजरात में पड़ता है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, गुजरात, सूरत गुजरात। और ये 24 अगस्त 1608 को पहुंचा। 24 अगस्त 1608 को पहुंचा। ठीक है, कुछ अंग्रेज तो ऐसे भी हैं कि जो कि अकबर के समय में भी आ गए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले अंग्रेज किसके समय में आए थे मुगल साम्राज्य के। तो आप यहाँ पे कहीं कोने में लिख लीजिएगा, दूसरे पेज में अकबर के समय में वाले में लिख लीजिएगा। अकबर के समय में दो व्यक्ति आया था, एक 1579 में आया था, उसका नाम था स्टीफन्स थॉमस। और जो दूसरा व्यक्ति 1583 में आया था, उसका नाम था राल्फ फिंच। देखिए ये जो फिंच है, फिंच नाम के बहुत सारे अंग्रेज भारत में आए। ठीक है, तो अकबर के समय में आने वाले दो व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेज थे, दो व्यक्ति अंग्रेज भारत में आए थे। और जहांगीर के समय में मेन जो अंग्रेज था, ये कौन था बेटा? हाकिंस था। कौन था? हाकिंस था। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा, ये लिखना हो तो अकबर के समय में लिख सकते हैं कहीं पर भी, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के समय में ऐसे कौन से अंग्रेज थे जो कि आए थे भारत में शासन करने के लिए, तो आप बता ले जाए। आगे देखिए, ये सूरत जाता है, वहां के चीजों को देखता है, वहां पे क्या किया जा सकता है व्यापार, उसको समझता है। फिर आगे जाता है 16 अप्रैल 1609 को, 16 अप्रैल 1609 को आगरा पहुंचता है। ठीक है, वहीं पे क्या होती है? आगरा पहुंचता है। उस समय ज्यादातर लोग आगरा में ही रहते हैं, शासन करने वाले, साम्राज्य चलाने वाले। अब ये आगरा जब पहुंचा तो ये मुगल दरबार में गया। कहां पे? मुगल दरबार में। ये जाता कहां पे है? मुगल दरबार में। आंधियों ने कुछ क्षति करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इतनी हिम्मत बांधी कि आंधियों की क्षति हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास रोकेंगे नहीं, चाहे कितना भी आंधी आए, क्योंकि हम लोगों का जीवन ही बना है आंधियों और तूफानों से लड़ना। ठीक है, तो हम लोग अपने जीवन को एक तरह से कर लीजिए कि संघर्षों में बदलते हुए संघर्ष करेंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप लोग भी जुड़े हैं तो संघर्ष करते रहें। ठीक है, सीखते रहें चीजों को। देखिए यहाँ पे मुगल दरबार में पहुंचता है। अब मुगल दरबार में पहुंचा तो एक व्यक्ति था। जब ये पहुंचा तो सुनिएगा, जब ये पहुंचा तो एक व्यक्ति था, सैनिक था। उसने बोला कि जहांगीर जी, हमारा वेतन रुका पड़ा है, थोड़ा सा वेतन में वृद्धि कर देते, हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा वृद्धि कर देते तो हमारा काम चल जाता, हमारा परिवार खुश रहता। तो जहांगीर उसको फेंकवा देता है। कहाँ पे? शेर जहाँ पे रहते हैं, शेर रखा रहता है, उसके बीच में फेंकवा देता है उसको, शेर खा जाते हैं सब। ये बेचारा डर जाता है। कौन? हाकिंस डर जाता है। ये तो इसका कोई उद्देश्य नहीं। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा शासक था, कुशल शासक था, समझता था लोगों को। पहले आते आते इसने देखा कि ये हाल है, अब हम क्या बात करें व्यापार के बारे में, इससे हो सकता है कि मुझको कहीं और आग के हवाले करवा दे। तो ये सोचता है। आगे देखिए क्या होता है।
देखिए इसको मुगल साम्राज्य में इंग्लिश खान की उपाधि मिली, ये बड़ा प्रभावित किया जहांगीर को। तो जहांगीर भी प्रभावित था इनके जहाजों से, इनके व्यापार से। तो देखो इंग्लिश खान की उपाधि मिली इसको। तो इंग्लिश खान कौन कहा जाता था? इंग्लिश खान कौन कहा जाता था? हाकिंस। किसके शासन काल में? जहांगीर के इंग्लिश खान कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। अब बात होती है कि इसको देखिए 400 जात का मनसब बना दिया जाता है। हाकिंस को 400 जात का मनसब, मतलब कि 400 जात को ये क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे उनका। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है कि 1611 में मिडल्टन आया। इसने क्या किया कि मिडल्टन 1611 में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मिडल्टन कब आया? 1611 में। दूसरा क्वेश्चन है 1612 में, 1612 ईस्वी में पाल कैनिंग और, देखिए ये भी अंग्रेज थे, पाल कैनिंग। अब धीरे धीरे इन लोगों का साम्राज्य बढ़ रहा है। पाल कैनिंग और एडवर्ड आए, एडवर्ड आए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। कुछ चीजें जो फैक्ट है बीच में अकबर के समय में, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो देखिए एक तरफ अकबर है, कौन है? अकबर। अकबर का जो लाडला था, अकबर का लाडला कौन था? अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। अब देखिए बात होती है कि 1606 में जहांगीर का एक बेटा होता है, उसका नाम अमीर खुसरो होता है। सोचिए कि जहांगीर को अकबर बनाता है क्या कि आप हमारे बाद क्या हो? बादशाह हो। आप हमारे बाद क्या हो? बादशाह हो। और उसी समय क्या हो जाता है कि अकबर का जो लड़का होता है, सॉरी जहांगीर का लड़का, वो विद्रोह कर देता है। किसका? जहांगीर का। 1606 में जब विद्रोह करता है तो ये किसका विद्रोह करता है? ये खुसरो होता है विद्रोह करने वाला। विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन होता है? खुसरो। तो ये लिखना नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कंटेंट को समझ लीजिए। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग लिखेंगे ही। देखिए एक जहांगीर विवाह करता है, शेर खां की पत्नी होती है नूरजहां, जो कि लोग बताते हैं कि नूरजहां उसका नाम ही था, रखा था जहांगीर, कि जितनी भी स्त्रियां थी उस टाइम में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री थी। शादी होने के बाद भी एक राजा उससे विवाह करता तो समझ लीजिए कितनी सुंदर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप करेंगे कि नूरजहां गुट एक बन गया था। नूरजहां गुट बना था। नूरजहां गुट, इसमें शाहजहां केवल शामिल नहीं था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो नूरजहां का गुट था उसमें शाहजहां शामिल था कि नहीं था? तो आप बताओगे कि पहले से शामिल नहीं था, लेकिन इसको चाहती थी नूरजहां कि ये शामिल हो। नूरजहां क्या चाहती थी कि ये शाहजहां हमारे गुट में शामिल हो, और इसको क्या करें हम गुमराह करके अपने दामाद शहरयार को क्या बना दें, क्योंकि जो शेर खां की पत्नी पहले थी नूरजहां, उसकी एक बेटी थी लाड मलिका, और लाड मलिका की जो शादी हुई थी ये शाहजहां के सबसे छोटे भाई, 4 भाई थे, तो सबसे छोटे भाई शहरयार से हुई थी। तो शहरयार को ये क्या करना चाहती थी कि नूरजहां के गुट वाले उसको बनाना चाहते थे क्या? राजा, गद्दी पर दिल्ली की बैठाना चाहती थी। अब देखो इसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रची है कि कांधार में उसमें पारसी का भी थोड़ा सा, पारसी तो आए ही थे भारत में, थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हुए तो वो अटैक कर रहे थे, कांधार पर अटैक कर लिए थे। तो इसने एक दिमाग लगाया कि इसको हम कांधार भेज रहे हैं, वहां पे पारसियों में ये उलझ जाएगा, युद्ध करने में 2-4-5 साल का समय जाएगा, तब तक हम इधर किसको बना देंगे, गद्दी पर बैठा देंगे, शहरयार। तो इसकी चाल जो है समझ गया। कांधार कब भेजनी थी? 1622 में कांधार का युद्ध होता है। 1622 में कांधार में, कहां पे युद्ध होता है? कांधार में। और ये युद्ध किसके साथ होता है? पारसियों के साथ। पारसियों
के साथ। पहले कौन आया था देश में आक्रमण करने? पुर्तगाली आए थे, तो यहीं पुर्तगाली पारसी थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि पारसियों के साथ अटैक हुआ था, यहाँ भेजना चाहती थी कौन? नूरजहां शाहजहां को, खुर्रम को, ठीक है। अब ये बात कहती क्या है अपने पति से जाकर, पति कौन था? जहांगीर था। वो थोड़ा बीमार रहता था, भोग विलास में बेचारा व्यस्त रहता था, ठीक है। तो ये जाके उसका कान भरती हैं, जैसा कि और पत्नियां करती हैं। पत्नियों का एक्शन है, हमारे पास तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, लोग जैसा कि बताते हैं कि देखिए, जब हमारे भी दोस्त हैं उनकी शादियां हो गई, बताते हैं कि जब खाना मिलता है ना तो उसी समय सब चर्चाएं होती हैं। खाना देकर सब चर्चा करेंगे कि फलाना ये था, ऐसे किया, तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम्हारी बहन सही से नहीं रह रही है, आपकी माताजी हमारी इज्जत नहीं करती हैं। सब मामला खाने के ही टाइम होता। तो ये खाना खा रहा था उस समय कौन? जहांगीर। खाना लेकर गई बड़ा प्रेम से, तो जहांगीर सोचा कि बड़ा आज ठीक ठाक है सब, इतना महारानी है हमारी, ला रही हैं हमारे लिए भोजन, प्यार से खिला भी रही हैं अपने हाथ से। तो उसका उद्देश्य छिपा था। देखो कान क्या भरती हैं, कान ये भरती हैं कि देखिए, जैसे खुसरो ने आपका विद्रोह किया था, आपका पहला बेटा, बड़ा बेटा खुसरो ने आपकी बात नहीं मानी थी, विद्रोह कर दिया था, बाद में उसकी आप आँख फोड़ दिए, लोगों से मरवा दिए उसको। तो ये भी शाहजहां भी आपका विद्रोह करेगा। इसका जो लक्षण मैं देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन आपके विरुद्ध जा रहा है। उसको चाहिए गद्दी, और बड़ा मानता था ना जहांगीर शाहजहां को, शाहजहां का प्रिय पुत्र था। लेकिन पत्नी उसकी क्या की? कान भर दी, है तो सौतेली माता ही। अब क्या हुआ कि जहांगीर बोलता है शाहजहां को, तुम कांधार चले जाओ, तुम बहुत बड़े साहसी बालक हो, विद्वान हो, साहसी हो, कर्मठ हो, हमारे प्रिय पुत्र हो, जाओ वहाँ पे जो पारसी पुर्तगालियों का अटैक हो उनको क्या करो, मार भगा के कांधार को वापस ले लो। इसने मना कर दिया। ये चीज़ों को, अपनी माता की चीज़ों को समझ रहा है कि ये हमको कांधार क्यों भेज रही है, तो ये मना कर देता है। तो जहांगीर को भी लगता है कि हमारा बेटा हमारा विद्रोह करेगा, हमारी बात ये नहीं मान रहा है, हम राजा हैं, हमारी बात नहीं मान रहा है। पहले तो राजा कुछ भी कर देता था तो प्रजा को बात माननी पड़ती थी। तो ये क्या किया कि वहाँ से निकल गया, शाहजहां को भगा दिया, भगो, तुम रहने लायक नहीं हो। पिता पुत्र में जब झड़प होती है तो पिताजी कहते हैं ना, तुम हमारे घर में नहीं रहोगे, हमारे साम्राज्य में। तो उस समय वो राजा था, बोलता है कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, चलो भगो। शाहजहां वहाँ से भाग गया, बुरा लगा उसको कि पिताजी हमारे ऐसे ऐसे बोले हैं। अब वो भागे फिर रहा है, कई जगह पे गया, भागे फिर रहा है बेचारा, कहीं पे उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसको भी तो गद्दी चाहिए, एक लालसा, एक सपना देखा था, ड्रीम देखने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। तो उसने सपना देखा कि हम गद्दी पर बैठेंगे, तो उसका सपना पूरा नहीं हुआ, जहांगीर ने भगा दिया था उसको। तो अब देखिए इधर क्या होता है, इधर थोड़ी सी बात समझिएगा आप, कि ये विद्रोह कर देता है 1623 में शाहजहां ने, ठीक है। कहता है कि हम नहीं जाएंगे, जो आपको करना है कर लीजिए। अब यहाँ पे पिताजी इसको भगा देते हैं। और ये जो जहांगीर था ना, इसकी 1627 में मृत्यु हो जाती है। मैं बोला कि ये बीमार रहता था, मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाएगी तो नूरजहां को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जब नूरजहां को मौका मिलेगा कि हम अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठा दें, तो एक खुसरो का बेटा होता है, जो खुसरो विद्रोह किया था पहले, उसका बेटा तो यहीं पे था, बेटा को थोड़ी न मारा था तो खुसरो को न जहांगीर मरवाया था। तो बेटा जो था उसका नाम था जहांगीर के बेटे के बेटे, मतलब जहांगीर का पोता। लिख लीजिए, सीधी लिख लीजिए कि जहांगीर के बड़े पुत्र का पुत्र। बड़ा पुत्र कौन था? अमीर खुसरो। और इसका पुत्र का पुत्र कौन था? इसका पुत्र का पुत्र कौन था? बड़े पुत्र का। इसको तो मरवा दिया था जहांगीर ने ही। और इसके बड़े पुत्र का नाम होता है दावर बख्श। ये अल्प समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दावर बख्श। तो अभी तो ये बच्चा है दावर बख्श, और ये अल्प समय के लिए कहां बैठता है? अल्प समय
अल्प समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब देखिए बात को समझिएगा, बात समझिएगा, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जहांगीर के बड़े पुत्र का पुत्र दावर बख्श, इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, उसके तुरंत बाद गद्दी पर बैठता है अल्प समय के लिए। अल्प समय का मतलब होता है क्षणिक भर बैठा, फिर बाद में हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तरफ शाहजहां तो भाग फिर रहा है, लेकिन उसका ससुर था आसफ खां। कौन था? आसफ खां, जो नूरजहां का भाई था और एक जहांगीर का बहुत ही क्लोज था। शाहजहां का ये जो जहांगीर मृत्यु होती है 1627 में, इसका बहुत क्लोज व्यक्ति था महावत, जो कि महावत कभी 1621 के लगभग विद्रोह कर दिया था। किसका? जहांगीर का। उसने कहा था कि तुमको दिख नहीं रहा है, तुम अपनी पत्नी का षड्यंत्र नहीं पहचान पा रहे हो। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली में एक बेटे का षड्यंत्र नहीं जान पाती है उसकी माता और मरवा देती है बाहुबली को। मरवा देती कि नहीं मरवा देती? उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ था। महावत व्यक्ति जो था जहांगीर का बड़ा प्रिय था, प्रिय दोस्त था। उसने कहा कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे बेटे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो उसको उस समय पत्नी मोह था, बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी सुंदर स्त्री थी, उसका कारण यही था। तो क्या हुआ कि ये जो उसकी बात नहीं माना, महावत खां को दूर कर दिया था। महावत खां भी जगह तलाश कर रहा था। महावत खां, देखिए महावत खां और एक व्यक्ति कौन था? आसिफ खां, जो ससुर था किसका? आसफ खां। ये शाहजहां का क्या था? ससुर। और ये जो था व्यक्ति महावत खां, ये जहांगीर का दोस्त था, जहांगीर का करीबी, लिख लीजिए जहांगीर का करीबी। अब इन लोगों ने आदेश दे दिया कि आप जितने भी दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने वाले लोग हैं, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, चाचा क्यों ना हो, सबको जो भी ये सोच रहा है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, तनिक भी आपको खबर रही, उसको आप क्या करिए? मरवा डालिए, तुरंत उसकी हत्या कर दीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया? एक सेना तैयार करके तुरंत सभी लोगों की हत्या करवा दी, एक को भी नहीं छोड़ा। जो भी दावर बख्श था, चाहे जो भी लग रहा था उनको कि ये गद्दी पर बैठेगा दिल्ली की, उसको तुरंत क्या करवा था? मरवा दिए सब। बात समझ रहे हैं? ये कहानी थी। अब जब मरवा दिए तो हुआ क्या कि शाहजहां का अब राज्याभिषेक होता है। शाहजहां को धूल लाए ये लोग। शाहजहां आया कि अब तो हम राजा बनब, क्या बात है, अब राजा बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट्स बनाइएगा आप लोग। इधर तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको एक बना दिया था कि आप समझ लें चीज़ों को, ठीक है। इधर लेकिन लिखिएगा नोट्स में कि शाहजहां जो राज्याभिषेक होता है, लिखिए शाहजहां या शाहजहां का राज्याभिषेक, शाहजहां का जो राज्याभिषेक होता है ये होता है 24 फरवरी 1927 में। 24 फरवरी 1927 में, ठीक है। किसका होता है राज्याभिषेक? शाहजहां का। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि शाहजहां का या शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, तो बताइएगा 24 जनवरी 1927 में, ठीक है। आगे कि नूरजहां की मौत हो, ये इसका जो गद्दी पर जो बैठता है ना, उस समय आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में। इसकी सौतेली माँ जो थी नूरजहां को सदमा लग जाता है। क्या लग जाता है? सदमा। किस बात के लिए लगता है? आप सुनिए थोड़ा सा। नूरजहां को इसने नहीं मरवाया आसिफ खान ने। क्यों? क्योंकि आसिफ खान की जो बहन थी नूरजहां, इसका षड्यंत्र था, लेकिन नूरजहां को मरवाए सब नहीं। नूरजहां को किडनैप कर लिए। किडनैप का मतलब होता है कि जेल में भेज दिए। बात समझ रहे हैं? नूरजहां को काल कोठरी उस समय होती थी, वहां पे भेज दिए। और नूरजहां को सदमा लग जाता है कि देखिए जिस भाई के खातिर, जिस भाई की लड़की से हम विवाह कराए थे, ये जानकर कि भाई हमारा साथ देगा, आज हमारा भाई विद्रोह कर दिया। तो नूरजहां को बंदी बना लिए सब। अब नूरजहां की मौत हो जाती है उसी बंदी गृह में ही। नूरजहां की मौत कब होती है
1545 में। नूरजहां की मृत्यु 1545 में हुई। ठीक है। शाहजहां ने 1628 में, अब शाहजहां की बात हम लोग कर रहे हैं, शाहजहां ने 1628 ईस्वी में शाहजहां ने 1628 ईस्वी में राजधानी आगरा बना ली। दिल्ली से कहां कर दी? राजधानी आगरा बना ली अपनी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि शाहजहां ने दिल्ली से अपनी राजधानी हस्तांतरित कब की थी? तो बताओगे 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1638 में यही व्यक्ति क्या करता है? शाहजहां ने 1638 में आगरा जो राजधानी होती है, आगरा से वापस दिल्ली बना देता है, वापस दिल्ली बनाता है। ठीक है, फिर से राजधानी को हस्तांतरित कर दिया दिल्ली में। बात समझ रहे हो? उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये 1627 होगा राज्याभिषेक। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा भूल हो गई हमसे। ये 24 फरवरी 1627 में, ठीक है, उसका राज्याभिषेक लिखिएगा। सुनिएगा, देखिए अब राजा बनता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जब राजा बनता है तो इसने क्या देता है कि अपने ससुर आसफ खां को, देखिए आसफ खां और एक व्यक्ति था महावत खां, जो कि इसको राजा बनाने में दोनों लोग बड़ा मदद किए थे। तो इन दोनों के लिए देखिए क्या देता है, ये 7000 जात और 7000 सवार, 7000 जात का मालिक बना देता है और 7000 सवार का। सोचिए इतनी बड़ा इन लोगों को गिफ्ट देता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, अब आगे देखिए जो होता है कि कह सकते हैं शाहजहां के समय विद्रोह कौन कौन से हुआ, इसको भी हमको पढ़ना है। तो शाहजहां के समय विद्रोह कौन कौन से हुए थे। ठीक है, इसको फॉलो करना है कि शाहजहां के समय विद्रोह कौन कौन से हुए। चलिए, शाहजहां के समय जो विद्रोह हुए थे, पहला बुंदेलखंड का विद्रोह, ये पहला विद्रोह था शाहजहां के समय। ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह था। ये जो विद्रोह हुआ था 1628 से 1635 तक चला था, 1635 तक चला था। यहां पे एक व्यक्ति थे वीर सिंह बुंदेला। ये जो क्षेत्र था, वीर सिंह बुंदेला बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। बुंदेला जो कि लड़े थे शाहजहां से, और इनकी क्या हो जाती है कि 1627 में ही डेथ हो जाती है। डेथ या लिख लीजिए मृत्यु हो जाती है। ये बुंदेलखंड के थे शासक। ठीक है, कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। अब इनकी मौत हो जाती है 1627 में। इनका एक पुत्र होता है, इनके पुत्र का नाम होता है जूझर सिंह। जूझर सिंह इनका क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक है, इस जूझर सिंह को आप लोग याद रखिएगा। बुंदेलखंड का जो विद्रोह हुआ था वीर सिंह बुंदेला द्वारा, बुंदेलखंड के शासक थे, 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात याद रखिएगा। और वीर सिंह बुंदेला का एक पुत्र था, उसका नाम था जूझर सिंह। ठीक है, आगे काम आएगा, क्योंकि अब आगे शाहजहां के बाद भी लोग औरंगजेब आएंगे, बहुत सारे लोग बनेंगे राजा। देखिए अब क्या हुआ, दूसरा जो विद्रोह हुआ, खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। लोदी का
लोदी का विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह होता है 1628 से 1631। ठीक है, इसको बोला जाता था पीर खां के नाम से, शाह जहां को पीर खां। ठीक है, एक पीर खां और आगे आएगा मुगल साम्राज्य में, उसका नाम होगा औरंगजेब। ठीक है, तो देखिए इसको हटा करके ये खान जहां को, पीर खां को हटा करके किसको बना दिया जाता है, यहाँ का जो बना दिया जाता है महावत खां को। शाहजहां ने बना दिया किसको, महावत खां को, खाने जहां, महावत खां को खाने जहां बनाता, खाने जहां बनाता है। ठीक है, अगला जो विद्रोह हुआ, तीसरा लिख लीजिए। अगला जो विद्रोह होता है ये पुर्तगाली विद्रोह होता है, पुर्तगाली विद्रोह होता है। और ये जो पुर्तगाली विद्रोह होता है ये होता है यहाँ इसलिए विद्रोह होता है कि यहाँ पे जो ईसाई बन रहे थे, ये जो अराकान दिल्ली का शत्रु था, ये सबको अराकान जो दिल्ली का शत्रु था, दिल्ली का शत्रु ये रहता था दक्षिण में। ठीक है, और इसने क्या किया था कि ईसाई बना रहा था, लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करवा रहा था, ईसाई बना रहे थे। ठीक है, तो उस समय ये क्या करते हैं कि अराकान को मार के जो भी हिंदू, पहले देखिए सुनिए, यहाँ पे इस विद्रोह का, पुर्तगाली विद्रोह का मतलब था कि जो हिंदू या मुस्लिम जाके पहले बने हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हुए, अराकान ईसाई बना रहा था, अराकान को मारता है, ईसाई में कन्वर्ट रहते हैं ये सब। अब ईसाई से फिर शाहजहां जाता है, उसको मार के क्या बना देता है, मुस्लिम बना देता है। सोचिए कि हिंदू पहले कन्वर्ट हुए किसमें, ईसाई में, फिर शाहजहां मारता पीटता है, उसको मृत्यु उसकी कर देता है अराकान की, और फिर इन जो ईसाई बने थे इनको मुस्लिम बना देते हैं। हिंदू धर्म इतना कमजोर था। क्यों कमजोर था, उसका कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि लोग आपस में लड़ते थे। ठीक है, इसका फायदा तीसरा उठाता था। आगे देखिए, चौथा जो विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ, चौथा विद्रोह का नाम है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, ठीक है, जो सिख विद्रोह था ये हुआ था, जो छठवें गुरु थे, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, सिखों के जो छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह के साथ हुआ था, हरगोविंद सिंह के साथ हुआ था। और ये जो हुआ तो साउथ में क्या किया, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार किए। अब देखिए जो ये सिख लोग थे जो थोड़ा सा मुगलों के संपर्क में थे, मुगलों से इनकी मित्रता थी। अब ये जब छठवें गुरु हरगोविंद सिंह थे, इनकी जब शाहजहां मृत्यु कर देता है, क्योंकि गुरु थे ये छठवें गुरु, तो जब मृत्यु करता है तो ये जो सिख लोग होते हैं ये भी नाराज हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा नाराज हो जाता है शाहजहां के ऊपर। ठीक है, तो जब नाराज होगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। देखिए आगे क्या करता है, नोट कीजिए। अब देखिए जो दक्षिण का विस्तार था, मुगलों का जो दक्षिण में विस्तार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिसको ये सब प्रताड़ित करते थे मुगल, सब भाग के कहाँ जाते थे सुरक्षित रहने के लिए, दक्षिण में। तो पहला ऐसा शाहजहां शासक था जिसने दक्षिण की विस्तार की तरफ अपनी एक तरह से कर लीजिए कि दक्षिण की तरफ मुड़ा, कि हमारा विस्तार थोड़ा सा दक्षिण में भी हो। देखिए सुनिएगा, यहाँ जाता है ये दक्षिण में 1633 में, 1633 में अहमदनगर को जीतता है, अहमदनगर को जीता। और वहां का शासक जो था, वहां का जो शासक था फतेह खां, इसको क्या करता है, हराता है। कौन हराता है, शाहजहां। ठीक है, इसको हराता है।
और इसी समय माही मतारी ध्वज को पेश किया। इसी समय शाहजहां ने क्या किया, इसी समय माही मतारी ध्वज को पेश किया। ठीक है, आगे अब 1636 की बात होती है। 1636 में ईस्वी में ये क्या करता है, गोलकुंडा को जीतता है। गोलकुंडा को जीता 1636 में। और यहाँ का जो शासक था सिया शासक था, जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये आप लोग जानते हैं मुसलमान वर्ग दो हिस्सों में बटा था, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, शिया वर्ग अपने आप को उच्च समझता था, सुन्नी वर्ग अपने आप को थोड़ा सा, उसी में लड़ाई होती थी उच्च नीच में। तो ये थोड़ा सा क्या था, शिया था, अब्दुल्ला कुतुब शाह वहां का शासक, इसको हराया था 1636 में शाहजहां ने गोलकुंडा में। ठीक है, नेक्स्ट है 1636 में ही बीजापुर को जीतता है। 1636 में बीजापुर को जीता। और यहाँ पे इसका एक पुत्र था शाहजहां का, औरंगजेब को क्या बना देता है यहाँ का, बीजापुर में ही औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना दिया, यहीं से थोड़ा सा जो औरंगजेब के दिमागी संतुलन का हिंदुओं के प्रति सोच थी बड़ा नीच टाइप की हो गई। ठीक है, दक्षिण का सूबेदार बनते हैं। आगे ये 1636 से 1644 तक खानदेश इसकी राजधानी जो खानदेश की थी उस समय राजधानी ये थी बुरहानपुर। ठीक है, ये खानदेश की राजधानी थी। ठीक है, 1636 से 1644 तक यहाँ पे कौन किया था शासन, औरंगजेब ने किया। ठीक है, ये बातें क्योंकि अब गद्दी पे धीरे धीरे शाहजहां के बाद औरंगजेब भी बैठेगा, और नोट कर लीजिए। समझिएगा कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। इसमें क्या रहा था, औरंगजेब विजयी रहा था। तो औरंगजेब का पहला जो राज्याभिषेक होता है सामूगढ़ के युद्ध के तुरंत बाद होता है 1658 ईस्वी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो युद्ध रहा देवराई का युद्ध रहा। अगला युद्ध देवराई का युद्ध। आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाते चलेंगे और जब मैं समझाऊंगा तो उस चीज को समझेंगे। देखिए जो देवराई का युद्ध रहा ये औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच होता है। इसमें विजयी कौन रहा, औरंगजेब। मैं बता रहा हूं कि जो चारों भाइयों में युद्ध हो रहा था जो भी जीत रहा था जीत उसी की हो रही थी, औरंगजेब की। ठीक है, आगे अब देखिए, अब इस दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाकर बाद में क्या किया जाता है, बाद में हत्या कर दी जाती है। इस दारा शिकोह को एक व्यक्ति कहे थे लेनपुल ने क्या कहा था,
लेन पुल ने कहा था किसको, दारा शिकोह को, कि इसको क्या कहा था, लघु अकबर कहा था, लघु अकबर के नाम से जाना गया। कौन, दारा शिकोह। कौन व्यक्ति कहा, लेनपुल महोदय ने कहा कि अकबर का ही एक छोटा रूप कौन सा था, दारा शिकोह था। बाद में देखो इसकी हत्या कर दी जाती है औरंगजेब द्वारा बंदी बनाकर। आगे थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि दारा शिकोह को उपाधि कौन सी मिली थी। दारा शिकोह को जो उपाधि मिली थी, ये उपाधि मिली थी शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल। इसको कौन व्यक्ति बोला था, इसको बोला था इसके पिताजी शाहजहां बोले थे। शाहजहां ने बोला था दारा शिकोह को क्या, शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं कि देखिए ये दारा शिकोह करता क्या है कि 52 उपनिषद, 52 उपनिषद का अनुवाद करता है, का अनुवाद करता है, जिसको बोला जाता है सीर ए अकबर, सीर ए अकबर के नाम से जाना जाता है, सीर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि इसने मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी, इसने मज्म उल पुस्तक, इसने मज्म उल बहरीन, बहरीन नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आप बताओगे कि दारा शिकोह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, कौन लिख रहा था, दारा शिकोह, जो मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा। आगे देखिए, कादरी नाम से रचनाएं लिखना था, कादरी नाम की रचनाएं लिखा था। नेक्स्ट, सिख गुरु जिनका समर्थन किया, दारा शिकोह सिख गुरु का भी समर्थन किया था। सिख गुरु जिनका समर्थन किया, सिख गुरु थे जिनका समर्थन किया, उनका नाम था, अच्छा, गुरु हरराय, गुरु हरराय। ठीक है, इनका समर्थन किया था ये दारा शिकोह अपने समय में। देखिए इसके दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु का नाम था, आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु कौन था, मियां मीर, मियां मीर था। और इसके अन्य जो गुरु थे, अन्य गुरु दारा शिकोह के अन्य गुरु लाल बैराजी थे, लाल बैराजी। ये सब क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसने भागवत गीता, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया, का अनुवाद किया। ठीक है, देखिए अब बात समझिएगा, सुन लीजिए थोड़ी देर। देखिए आप लोग जानते हैं कि भागवत गीता का अनुवाद कर रहा है कौन, दारा शिकोह। इसको एक जो लघु अकबर इसलिए बोला गया कि औरंगजेब ने इसका फायदा उठाया था। बोला था कि देखिए ये जो दारा शिकोह मेरा भाई है, ये हिंदुत्व की ओर है, ये कुछ दिन में हिंदू धर्म अपना लेगा। जो भी इस्लाम धर्म के लोग थे, चाहने वाले लोग थे शाहजहां को, या और भी लोग थे, ये पक्ष में आ गए थे औरंगजेब को
जैसे कट्टरता का भाव होता है इस्लाम का, तो जो मुगल शासक थे ये सब मिलके दारा सिकों को इसलिए हराना चाहते थे कि अकबर वाला फॉलो रूल कर रहा है, मतलब सभी जाति धर्म को या हिंदू धर्म को भी, ईसाई धर्म को भी साथ लेने की बात कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह करके औरंगजेब इसको बाद में बंदी बनाकर क्या करवा देता है, मौत, इसकी सजाएं मौत हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ये कारण थे इसके जो कि दारा सिकों को मारने के लिए। अगला जो राजा बनता, राजा बनने का जो कह सकते हैं कि जिसके अंदर हुनर था वो व्यक्ति दारा सिको ही था, लेकिन औरंगजेब ने अपने बाहुबल के दम पे क्या किया कि सभी भाइयों को हराकर गद्दी छीन ली। बाद में अपने ये भी करता है कि पिता को कैद कर लेता है। शाहजहां को अभी 8 वर्ष तक कैद करेगा। उससे पहले शाहजहां ने मुमताज टपक जाती है बेचारी, उसके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, बहुत सारे लाल किले बनवाए और भी चीजें बनवाई, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अपने पिता को भी कैद कर लिया था ये 8 वर्ष में। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। अब सुनिएगा, देखिए इधर क्या हो रहा है कि जो शाहजहां था उसकी पत्नी मुमताज टपक गई थी बेचारी, और इधर ये इसकी याद में क्या कर रहा था कि ताजमहल बनवा रहा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब शाहजहां बीमार पड़ता है, और शाहजहां जब बीमार पड़ता है तो इसका जो पुत्र था औरंगजेब, 4 भाई थे, तो औरंगजेब ने सबको युद्ध लड़ते हुए हरा देता है, और हरा कर क्या आता है कि अपने पिताजी को भी कैद कर लेता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद कर लिया गया। शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद करके, 8 वर्षों तक कैद करके मुसम्मन बुर्ज, इसको एक और नाम से जाना जाता है शाह बुर्ज, आगरा में क्या करते हैं सर, रखा जाता है। बात समझ रहे हैं? शाहजहां को 8 वर्ष तक बंदी बना लिया गया, और मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज आगरा में ही क्या किया गया कि रखा गया, किसको, शाहजहां को। ठीक है, अब बात होगी कि शाहजहां के समय कौन कौन व्यक्ति आए थे, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए कहीं। देखिए शाहजहां के समय, शाहजहां के समय एक इटली से आए थे व्यक्ति, उनका नाम था पीटर मुंडी, और दूसरे व्यक्ति का नाम है निकोलस मनुची, और तीसरे व्यक्ति का नाम है फ्रांसीसी बर्नियर। ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन बाहरी जब आप कभी टेस्ट देने जाएंगे तो पूछ सकता है। निकोलस मनुची की एक बुक थी जिसका नाम है हिस्टोरिया डी मोगोर, ठीक है, हिस्टोरिया डी मोगोर इसकी बुक थी, किसकी, निकोलस मनुची की। अब आगे बात होती है कि फ्रांस से कौन व्यक्ति था, ट्रैवनियर 6 बार, जौहरी, और इसकी बुक जो थी, ये बुक थी ट्रेवल्स इन इंडिया, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं
ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो 8 वर्षों तक शाहजहां को कैद करते हैं, उसी समय शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1666 में ही शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नोट कर लीजिए। देखिए, शाहजहां अपने समय में जब मुमताज बेगम जो थी उसकी, वो क्या करती है कि 14वां बच्चा, आप लोग जानते हैं कि 14 बच्चे हुए थे उसके, 7 बच्चे टपक गए थे, 7 बच्चे बचे थे। तो ये क्या हुआ था कि इसकी जो ये बड़ा इसकी लव मैरिज हुई थी, किससे, मुमताज से। पहले तो यही होता था कि क्या होता था कि जबरदस्ती आक्रमण करके जीत के राज्य को, रानियों को, सुंदर महिलाओं को अपने यहाँ लाया जाता था। तो हुआ क्या कि मुमताज से बड़ा ये प्रेम करता था। जब मुमताज मरने लगी तो इससे एक वादा किया कि आप हमारे लिए, मुमताज कहती हैं, आप हमारे लिए क्या बनवाएंगे। तो शाहजहां कहता है एक ऐसा अजूबा बनाएंगे जिसको दुनिया महसूस करेगी कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए कुछ बनाया। बात समझ रहे हो? तो इसने बनवाया क्या कि ताजमहल बनवाया, और आगरा में ही बनवाया। ताजमहल आज भी वर्तमान में स्थिति आप लोग देख रहे हैं। इसको 7 अजूबा जो है, दुनिया का 7 अजूबा, उसमें ताजमहल को स्थान भी मिला है। लोग जाते हैं वहां पे, बड़ा पर्यटक स्थान है। आप लोग भी जाइए वहां पे, देखिए। मैं तो गया हूँ कई बार, फेसबुक पर भी है सब वहां का। तो देखिए क्या है कि हम लोग क्या क्या इसने बनवाया था। सबसे पहली बात कि शाहजहां ने जो बनवाया था ताज, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं, ट्रिक। ताज लाल जामा, ताज लाल जामा, इसको कौन बनवाया, शाहजहां ने। अब देखिए बात समझिए, तो से क्या है, ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल कब से कब बना था, 1631 से 1653 तक बनाया था। 1631 से 1653 में ये क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। 9 साल इधर, 3 साल इधर, 9 3 12, 12 10 22 साल का लगभग समय लग गया। कितने साल का, 22 साल का, 22 वर्ष का समय लगा ताजमहल बनवाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ल से क्या बनवाया, रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला बनवाया। ये शाहजहां ने कब बनवाया, 1639 से लेकर इसको शुरू कर दिया था 1648। ठीक है, ये बनवाया। कितने वर्ष लगे इसको बनवाने में, 9 वर्ष लगे। उसके बाद क्या बनवाता है ये, जामा मस्जिद बनवाता है, जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद जो बनवाता है, ये बनवाता है 1650 में शुरू करता है, और 1656 तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बनवा लेता है। ठीक है, और एक इसने नगर बसाया था, उसका नाम था शाहजहानाबाद। इसने क्या किया था, नगर बसाया था, ये 1639 में। ठीक है, तो ये रहा जो शाहजहां की हिस्ट्री रही। तो आप लोग शाहजहां को बहुत ही अच्छे से भली भांति पढ़े कि मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ, कल अपनों की तलाश में था, और आज मैं अपनी तलाश में हूँ खुद की।
तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, शाहजहां आपको अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका जो भी है फीडबैक आप दीजिएगा, इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो उसको भी किया जाएगा। आप सभी को तहे दिल से अंतिम में क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।